हेलो एवरीवन, आज है हमारी ब्राइडल सीरीज का डे 1। क्या आपकी पेंसिल रेडी है? क्या आपका कोन रेडी है? क्या आपका पेन रेडी है? और एक और चीज, क्या आपकी स्केल रेडी है? ठीक है, हम बनाने वाले हैं डे 1 की फाइल। आज मैं डे 1 से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो पहले की वीडियो थी करवा चौथ वाली, उसको मैंने अलग से रख लिया है और हम आज से डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डिले आप लोगों की क्लासेस के लिए हो गया है। लास्ट में मैं डेट जरूर मेंशन कर दूंगी कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है, तो अभी के लिए आपको ये क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, चलो हमारे सारे मटेरियल हमारा रेडी है। A4 साइज की शीट मैंने यहाँ पर ली है। आप लोग चाहे तो फाइल यूज कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो कोई और पेपर यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ प्रिंटिंग पेपर जो हमारा होता है वही यूज किया है। क्लियर? चलिए, अब जब भी हम कोई भी सीरीज की बात करते हैं, मेहंदी की बात करते हैं, ब्राइडल मेहंदी की बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है? फिगर्स आते हैं। ठीक है ना। बाकी सारी चीजें तो बेसिक में आ जाती है, बूटे बनाना, बेल्ट्स बनाना, बॉक्सेस बनाना, सब कुछ हमारे बेसिक क्लासेस में हो जाता है। ब्राइडल सीरीज में क्या आता है? गणेश जी, हथ जोड़ा, घर जोड़ा, बहुत सारे ऐसे फिगर्स है, दुल्हा दुल्हन, ये सारी चीजें आती है। मैं 5 दिन में पता नहीं क्या क्या सिखा सकती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, बट हम डे 1 से अभी स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं गणेश जी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो गणेश जी बनाना आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेंसिल से ट्राई करेंगे, उसके बाद हम कोन पे आएंगे। ठीक है ना। आपको कोई भी फिगर ट्राई करना है, फर्स्ट बार अगर कोई फिगर ट्राई कर रहे हो तो आप पहले पेंसिल से करो, उसके बाद आप कोन से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं इस साइड को यूज कर रही हूँ, फिर मैं इस साइड पे आऊंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इस साइड पे बनाऊंगी तो इस साइड पे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाली साइड हम ब्लैंक रखेंगे, ये वाली साइड में पहले कर रही हूँ। ठीक है, आपको अपनी पेंसिल ले लेनी है। यहाँ इसको स्केल से आपको 2 पार्टीशंस कर लेना है। ठीक है, यहाँ मैं पेन ले रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर 2 पार्टीशन कर लिए हैं। 3 लाइन मैंने बीच में ड्रॉ कर ली है। ये मेरे 2 पार्टीशंस हो चुके हैं। अब ये वाला पार्टीशन मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने पेंसिल ले ली है। अब बहुत इजी वे में हम पूरा जो हमारा रेफरेंस रहेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। आपको यहाँ पर मेरे साथ साथ ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको क्या करना है? बिल्कुल लाइट लाइट पेंसिल को धक्का देना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तिलक बनाते ना हम, तिलक हो गया, पानी की बूंद हो गई, जो हम लोटस में भी बनाते हैं उसी को हम बना रहे हैं। इस तरीके से आपको शेप देनी है, ये वाली शेप आपको देनी है। क्लियर? मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। डन, मैंने जूम कर लिया है। इस तरीके से पानी की बूंद मैंने यहाँ पे बनाई है, बिल्कुल छोटी सी बना रखी, ज्यादा लंबी नहीं बना रखी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और लाइन बनानी है। ये देखिए, मैं एक और लाइन बना रही हूँ। इस तरीके से मैंने एक और लाइन बना दी है। ठीक है, अब इसको ज्यादा बड़ा नहीं करती हूँ मैं, इसके अंदर जितनी भी लाइन सारी और ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखो, इस तरीके से मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। फाइनल ये होने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर आप स्कैलप्स बना सकते हो, जो भी आपको बेस्ट आता है। स्कैलप्स की जगह आपको लीव्स बनानी है तो लीव्स भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या बना रही हूँ? स्कैलप्स बना रही हूँ। ठीक है, स्कैलप्स बना रही हूँ। अभी हम पेंसिल से बना रहे हैं, जब हम कोन से बनाएंगे तो हम उस वाले पार्ट को फिल भी करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको हम फिल भी करेंगे, इसलिए अभी आप लोगों को मेरे साथ साथ सिर्फ ड्रॉ करना है। अब आपको देखो क्या करना होता है कि ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है ना। ये तो मुझे, अगर मुझे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज ये मैंने ये शेप बनाई, मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अब एक लाइन तो मेरी लंबी हो गई, एक लाइन मेरी छोटी हो गई। ऐसा नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, इस तरफ मैंने लाइन ड्रॉ करी और एक मैंने इस तरफ लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन से क्या होता है, हमारा इजी हो जाता है देखना कि क्या ये लाइन इक्वल है। हाँ, ये इक्वल है। नहीं है तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे और इस लाइंस को कर दो। ठीक है ना, ये सेंटर में आना चाहिए। ये मैंने कर लिया। फिर भी आपको नहीं लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइन मेरे से ऊपर नीचे हो जाएगी, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, एक और लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। इससे क्या हुआ कि ये भी इक्वल हो गया, ये भी यहाँ से इक्वल हो गया। क्लियर? अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट, थोड़ा सा नीचे से ले रही हूँ। देखो, यहाँ पे भी नीचे डॉट लगाया और इस लाइन के भी नीचे मैंने डॉट लगाया, और यहाँ से मैं लाइन ले जा रही हूँ इस पे, यहाँ से मैं लाइन ले जा रही हूँ इस पे। ठीक है, ऐसे मैंने बनाया। यहाँ पर 2 लाइंस में बना रही हूँ, 1 इधर भी बनाई,
वापस 1 मैंने इस तरफ भी बनाई। क्लियर? इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करा, एक अनुमान लगाया कि हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, आपसे अगर डायरेक्टली बन रहा है तो इस चीज़ को यूज़ ना करें। ये वाली लाइंस वाला मेथड मैंने उनको बनाया जिनको बताया है, जिनको बहुत रेयरली जो ड्राइंग करते हैं उन्हें पसंद भी नहीं है, शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो वो लाइंस बना करके कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से कंगूरे बनाने हैं। ये देखो, नीचे की तरफ भी मैं कंगूरे बना रही हूँ। यहाँ मैंने कंगूरे बना लिए। अब ऊपर क्या पहनते गणेश जी? मुकुट पहनते, राइट? तो यहाँ पर मैं मुकुट बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा गैप दे देती हूँ, फिलिंग अभी नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने इस तरीके से मुकुट बनाती हूँ। चलिए, मुकुट कैसा होता है? थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका होता है ना, ये मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको झुका दिया। क्लियर? अब मुझे यहाँ पर लाइंस बनाते जाना है। ये मैं लाइंस बनाती जा रही हूँ, इस तरीके से मैंने लाइंस बना ली। अब सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर ये वाली शेप दे देती हूँ। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर ये वाली शेप दे दी। यहाँ पर मेरे हाथ जो चल रहा है ना, वो शेडिंग वाला चल रहा है। आप सीधा सीधा ऐसे ऐसे बना लोगे तो ऐसा काम नहीं चलता है, आपको यहाँ पर शेड करते करते ही आगे बढ़ना है। फिगर्स कोई से भी आपको शेड करके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइंस बहुत मैटर करती है। ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपका पूरा फिगर बिगड़ सकता है। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, आपको इस तरफ भी लाइन ड्रॉ करना है। थोड़ी सी लंबी सी लाइन ड्रॉ करी और हल्की सी स्ट्रेट जाने के बाद मैंने हल्की सी यहाँ से कर्व करी। ऐसे ही मैं इस तरफ भी करूंगी, लंबी लंबी लाइन ड्रॉ करके हल्की सी मैंने यहाँ पर कर्व कर ली। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा और अंदर ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ से भी थोड़ा सा और अंदर ले लेती हूँ। देखो, मेरा हाथ जो चल रहा है ना, वो शेडिंग करते करते ही चल रहा है। आपको शेडिंग के साथ ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है? ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये पूरा क्लियर कर दिया। फर्स्ट डे में इतना अच्छा फिगर कोई नहीं सिखाता है, मैं आपको बहुत इजी वे में सिखा रही हूँ, बोल बोल के सिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीजें फिट हो जाए। मैंने यहाँ पर क्या करा है, इस तरफ भी लाइन ड्रॉ करी, इस तरफ भी लाइन ड्रॉ करी, इसको अंदर ले लिया, इसको अंदर ले लिया। क्लियर? ये चीज होने के बाद आपको क्या करना है, सूंड बनेगी। सूंड बनाते चलिए। चलिए, हम सूंड बनाते हैं। यहाँ से ऐसे लिया और यहाँ से अब मुझे कर्व करना है। ठीक है? यहाँ से ऐसे करा और यहाँ से मैं कर्व करके राउंड बना रही हूँ। यहाँ पर कर्व अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है मैंने जो मेथड फॉलो करा ऐसे ले गई, कोई बात नहीं। सूंड ऊपर नीचे हो जाएगी तो चलेगा। ठीक है ना? जो चीजें ऊपर नीचे हो सकती है वो चलेगी। जैसे सूंड हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, कान को थोड़ा सा हम कर सकते हैं, बाकी चीजें हम एज इट इज रखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे रखा, ये देखिए, ये मैंने ऐसे कर लिया। देन आपने सूंड ऐसे ले गए और यहाँ से आपने राउंड कर लिया। अब यहीं से वापस एक और अपन को पार्ट ले जाना है। यहाँ से तो मोटा होना चाहिए और यहाँ से पतला होना चाहिए। क्लियर? ये जो जा रहा है ना, बहुत सारे क्या करते हैं, मैं आपको गलती बताती जाती हूँ साथ में। मेरे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ से तो ऐसे कर लिया, अब वो यहाँ से लाते, यहाँ से पतला, फिर यहाँ से मोटा, फिर पतला। तो यहाँ से पतला होने के बाद ना ये मोटा नहीं होगा, आपको पतला ही रखना पड़ेगा नीचे तक। ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको पूरा धीरे धीरे अंदर अंदर लाती जा रही हूँ। अब मैं इसको जैसे ही मैंने छोटा करा ना, उसके बाद मैं इसको मोटा नहीं कर सकती हूँ। यानी आपको यहाँ पर आपने ज्यादा ले रखा है तो यहाँ पे आपको कम ही लेना है। कम लेने के बाद आप ज्यादा नहीं ले सकते हो, ज्यादा के बाद तो कम होता जाएगा। ठीक है? चलो, ये मेरा क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, आईज बनानी है, लेकिन आईज से पहले हम ईयर्स बना लेते हैं। ठीक है? आईज से पहले हम ईयर्स बना लेते हैं। गणेश जी के जब ईयर्स की हम बात करते हैं तो बड़े बड़े ईयर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो मुकुट की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी थी, यहाँ से आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है दोनों तरफ। आईब्रो होती है ना, ये देखो आईब्रो मैंने निकाल दी है। एक आईब्रो इस तरफ गई, एक आईब्रो इस तरफ गई। ठीक है? आईब्रो कैसे होती है, आईज बनाते तो ऐसे ही बनाते ना, आईब्रो हमारी ऐसी होती है। तो ये आईब्रो की तरह मैंने यहाँ पर दोनों साइड्स लाइंस निकाल ली है। अब कैसे भी आप बना सकते हो, कैसे भी, आपको बस यहाँ पर बड़े कान बनाने हैं, बड़े कान बनाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कान बना लिए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी शेडिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने इसको शेडिंग कर ली है। थोड़ी थोड़ी लाइंस वाली शेडिंग कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी सी
लाइंस बना ली है, नीचे भी मैंने यहाँ पर लाइंस बना दी है, सेम यहाँ पर भी मैंने लाइंस बना दी, यहाँ पर भी मैंने लाइंस बना दी। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम एक बार आईज बना लेते हैं। आईज कैसी होती है, जब हम गणेश जी की आईज की बात करते हैं तो ये बहुत अंदर से, नॉर्मल दुल्हन की आईज अलग होती है और गणेश जी की आईज हम बहुत इजी वे में, देखो सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखो ये है ना सेंटर, तो सेंटर से थोड़ा सा दूर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइन ले ली है और यहाँ से मैं लाइन ले जा रही हूँ वापस इस तरीके से। पीछे का जो पॉइंट है ना वो पतला है, पीछे का पॉइंट हमें पतला रखना है। अच्छा हाँ, ब्राइडल मेहंदी के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, आपको कोण हमेशा पतला रखना है, आपको कोण हमेशा पतला रखना है। मेरा जो कोण का पॉइंट है वो बहुत पतला है ना, हमेशा आपको कोण का पॉइंट जो है वो पतला ही रखना है, मोटे कोण से कोई भी नहीं बनाएगा। ये होता है ना, बहुत सारे स्टार्ट कर देते हैं बाजार का कोई सा भी कोण है, हमें क्या करना है, हमें तो बस बनाना, इन्होंने दे दिया कोण मैं यूज कर लेती हूँ, ऐसा नहीं रखना है। आप अपना खुद का कोण बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बाजार का कोण यूज नहीं करना है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बहुत बारीक काम करना रहता है और इसमें आप बाजार के कोण यूज करोगे तो वो मोटा मोटा काम होगा, इससे अच्छा आप काम ही मत करो। यहाँ पर मैं तिलक बना देती हूँ। डन, मेरा ये वाला काम तो हो गया, इसको मैं बाद में डार्क कर दूंगी, डार्क वाला सारा काम हम डायरेक्ट मेहंदी से करने वाले हैं। क्लियर, चलिए ये मैंने कर लिया। अब यहाँ सेंटर में ना आपको एक और ये चंद्राकार आपको दे देना है और यहाँ से एक लाइन जाएगी, सेंटर में जाती जा रही है और नीचे तक मैं ले आई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस लाइंस बनानी है इस तरीके से, छोटी 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 छोटी, ये मेरी लाइंस बन गई है। अब मैं आईज बना लेती हूँ। आईज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों तरफ कर्व करना है, ठीक है, दोनों तरफ एक लाइन से मैंने कर्व करा। अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ी सी डार्क कर दूंगी, ये देखो थोड़ी सी डार्क, ज्यादा डार्क नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने यहाँ पर इसको डार्क कर दी है। क्लियर, ये मैंने डार्क कर ली। अब आपको आई बॉल बनानी है। आई बॉल आपको दोनों सेंटर में ही बनानी है, ये देखो सेंटर में बनाई, इधर से भी मैंने उतना ही गैप छोड़ करके सेंटर में बना दी, ठीक है। यहाँ पर साइड साइड में शेड करना स्टार्ट करा, बीच में बस हल्का हल्का सा कर लेंगे, साइड साइड में शेड हो जाएगा, बीच में अपने आप वाइट वाइट रह जाएगा तो वो रियलिस्टिक लुक ही देगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हम इतना प्रॉपर शेडिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बहुत इजी से गणेश जी अभी बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे टच कर दिया, यहाँ से भी मैंने ऐसे टच कर दिया, पीछे से हल्की हल्की सी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है। क्लियर, चलो ये मेरा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो स्टॉप करके वापस से इसको आप कवर अप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इनका नेक निकालना है। नेक निकालते टाइम आपको हल्का सा बस ऐसे कर्व करना है, ये देखो हल्का सा मैंने ऐसे कर्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अब आपको इमेजिन करना है। सबसे पहले गणेश जी का चेहरा मुझे बनाना था, मैंने बना लिया। अब सबसे पहले आपको इमेजिन करना है हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले फेस आता है, फिर हमारा नेक आता है, फिर हमारे कंधे आते हैं, फिर हमारे हाथ आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आगे से आगे पेट आ गया, फिर हमारे लेग्स आ गए, फिर हमारे नीचे की ये सब चीज़ें आगे से आगे आती जाती है, हमें याद आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना हमारा स्ट्रक्चर। मत देखना मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है ऐसे देखोगे तो। चलो अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको कंधे बनाने। कंधे के लिए आपको दोनों इक्वल बनाने। क्या आपने कभी ऐसे कंधे देखे हैं, आपकी एक साइड तो सही बन जाती है, दूसरी साइड ऐसे। अगर आपका रियल कंधा भी हम देखते हैं तो कभी ऐसा थोड़ी ना हुआ आधा इतना लंबा है इस तरफ का कंधा और इस तरफ का छोटा है, इस तरफ छोटा है इस तरफ लंबा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको रियल में भी ऐसा ही करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, आप लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप लोगों को मैं सुन नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं जो भी गलती मेरे स्टूडेंट्स ने करी वो पहले से ही आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। कि आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको इक्वल कर दिया। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया। डन।
ये इक्वल हो गया। अब कंधे क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं, तो हमें हमेशा थोड़े से कर्व कर लेने हैं, यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर लेना है। डन, दोनों साइड से कर्व कर लिया मैंने। अब आपको यहाँ पर हाथ लेना है। हाथ लेने के लिए हल्का सा आपने ये पार्ट लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हमें जो एक और हाथ बनाना रहेगा ना, उसको हमें मुट्ठी बंद है या फिर आशीर्वाद देते हुए बना रहे हैं, तो वैसे हमें बनाना है। यहाँ पर मैं आशीर्वाद देते हुए बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इतना ही स्पेस ले रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। क्लियर? चलिए, अब आपको क्या करना है, इस साइड भी इतना तो निकाल लेना है। मैंने इतना निकाल लिया दोनों साइड से। डन, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, तो अब मैं यहाँ पर पेट बनाने के लिए, देखो हाथ फेस के अकॉर्डिंग आपको मोटा लेना है। कितना मोटा होगा, यहाँ तक तो रखना ही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पेट बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ से अंदर की तरफ लाइन लेनी है, यहाँ से भी थोड़ी सी अंदर की तरफ लाइन लेनी है। अब पेट हमें पूरा अच्छा बनाना है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से, देखो शेड करते हुए चला रही हूँ, ये मैं शेड करते हुए चला रही हूँ, इसको मैं अच्छे से ले जा रही हूँ। ये देखो पूरा राउंड ले लिया। इधर से भी आपको ऐसे ही करना है, ये मैंने करा। अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे घुमा के ला रही हूँ। डन, देखो कितना सही बन चुका है अभी तक में। अब डिटेलिंग का काम क्या होता है, जब हम इसमें ज्वेलरी पहनाएंगे, इन्हें माला वगैरह अलग अलग अपनी डिज़ाइन उसमें बना सकते कोई भी, तो उसको हम डिटेलिंग बोलते हैं। ये डिटेलिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे तो भी चलेगा, है ना, हमें साथ साथ में करने की ज़रूरत नहीं रहती है। डन, ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे भी मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर क्या शेप देनी है आपको मैं लास्ट में बता दूंगी। अभी आपको अब हैंड बनाना है, तो हैंड के लिए यहाँ पर आपको हल्का सा ऐसे कर्व करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको लंबी लाइन लेनी, इतना सा गैप छोड़ना है। ठीक है, इतना सा गैप छोड़ना है आप लोगों को। इसको यहाँ पर, ये जो लाइन है ना, ये अपने आप एक शेप बना रही है। यहाँ पर हमें इस तरीके से कोहनी बना रहे हैं ना, तो वापस यहाँ पर ये शेप आ जाएगी। डन, हमें इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर मैं कड़ा बना देती हूँ, ये मैंने कड़ा बना दिया। अब हमें हथेली बनानी है। हथेली बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी, और यहाँ पे अंगूठा आपको ऐसे बनाना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ऐसे कर्व कर लिया, ये मेरा अंगूठा बन चुका है। ठीक है, अंगूठा बनाने के बाद हमारा फर्स्ट फिंगर ऐसे आएगी, सेकंड फिंगर फिर थोड़ी सी लंबी होके वहीं तक आएगी, थर्ड फिंगर फिर वापस उतनी ही यहाँ पर आ जाएगी, फिर आ जाएगी फोर्थ फिंगर, और यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हमने इस तरीके से हैंड बना लिया। वापस देखेंगे, हैंड में वापस प्रॉब्लम आ रही है, एक बार साइड में वापस प्रैक्टिस करेंगे। आपको सबसे पहले ना ये ऐसे सी बना लेना है, यहाँ से आपको इसको ऐसे कर लेना है, राइट। इसको उठा करके इस फिंगर को हम ऐसे ले आएंगे। अब यहीं से आपको लाइन को ले जाना है चिपका करके, और यहाँ तक लेके आना है। फिर अगेन एक दूसरी लाइन जो होगी वो बड़ी होगी, फिर थर्ड लाइन ऐसे होगी, और फिर फोर्थ लाइन वापस ऐसे हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे कड़े वगैरह जो भी हमें पहनाने हैं हाथ के अकॉर्डिंग पहना देंगे। क्लियर हो गया यहाँ भी? अब हमें क्या करना है, इसको हमने यहाँ से इस चीज़ को ऐसे लिया। डन, यहाँ तक तो हमें आ गया। अब वापस से हमें यहाँ पर फूल पकड़ाना है या जो भी करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से सल देंगे, राइट। ये हमने हाथ पे ऐसे कर्व तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। यहाँ पे देखो वी बन गया एक, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमारा हाथ टच होगा, कौनी बनानी पड़ेगी ना। यहाँ पर भी मैंने वी शेप दे दिया, यहाँ पर भी देखोगे तो वी शेप आ रहा है हल्का सा, यहाँ पर भी मैंने वी शेप दे दिया है, और ये यहाँ पर ले आई। डन, अब यहाँ पर वापस कड़े पहना देंगे। ये हमने कड़े पहना दिए। डन, चलिए अब आपको अंगूठे के लिए क्या करना है, ये मैंने अंगूठा ऐसे पहले राउंड करा, और इस तरीके से ये हमने इस तरीके से इसको ले लिया। अब पहले तो हमने यहाँ पे फिंगर्स बनाई थी इस वाले में, बट इसमें हमें क्या करना है, ऐसे फिंगर्स बनानी। ये एक लंबी करी, फर्स्ट फिंगर हो गई ये, है ना, नाखून दिखा दिया इसमें, क्योंकि ये हमारा फ्रंट हैंड नहीं है ना, ये हमारा बैक हैंड आ गया है। इस वजह से हमने यहाँ पर फिंगर के ऊपर नाखून भी दिखा दिया है।
अब नेक्स्ट वापस लंबा कर देंगे थोड़ा सा, ये मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया सेकंड फिंगर को। फिर थर्ड फिंगर वापस से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और सबसे लास्ट में आ जाएगी हमारी फोर्थ फिंगर। फोर्थ फिंगर आने के बाद आपको जस्ट ऐसे कर लेना है, यहाँ पर आपको ऐसे कर्व कर लेना है। आ गया ना यहाँ तक समझ में? पक्का? आगे बढ़ जाएं? चलिए यहाँ पर हम इनको फ्लावर पकड़ा देते हैं। हम गणेश जी को यहाँ पर फूल अर्पण कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लीव्स बना लो कोई सी भी। ये मैंने यहाँ पर लीव्स बना दी। लीव्स बनाना देखो बेसिक का पार्ट होता है। अगर आपने बेसिक क्लासेस नहीं लिए तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक सीरीज जरूर अटेंड करें। 30 डेज की लाइव क्लासेस भी डाल रखी है और पेड क्लासेस भी डाल रखी है, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर एक बार के लिए मैं गणेश जी आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार ज्वेलरी पहना सकती हूँ, इन्हें माला वगैरह पहना सकती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा माला से पहले जनेऊ पहना देती हूँ। यहाँ पर 3 लाइन्स आपको बनानी, 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ से आएंगे और इस तरीके से आएगी 1 2 एंड 3, ठीक है। इस जगह हमने डॉट लगा दिया और यहाँ पे अब आपको क्या पहनाना है, इनको ज्वेलरी पहनानी है। उसके लिए 1 2 1 2, इस तरीके से मुझे यहाँ पर लाइंस बनानी है। फिर यहाँ पर मैं स्कैलप्स बना रही हूँ। देखिए मैं किस तरीके से स्कैलप्स बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्कैलप्स बना लिए। अब एक और गलती होती है बच्चों से, क्या गलती होती है इधर देखेंगे, क्या गलती होती है इधर देखेंगे। हमने ऐसे लाइन बना ली, वाह, ये लाइन बना ली। अब यहाँ पर अगर बीच में सूंड भी आ रही है ना, तो बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ से लाइन निकालने के बाद यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे थोड़ी ना जाएगा, है ना। हमें ऐसे इमेजिन करना है कि अगर सूंड नहीं होती तो हम कैसे बनाते। तो आपको सही जगह से ही वापस इस लाइन को निकालना है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी ज्वेलरी बना सकते। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइंस दे देती हूँ और सेंटर में यहाँ पे एक राउंड आ जाएगा जो पीछे छुप चुका है। ये देखिए इस तरीके से, डन। अब मैं यहाँ पर माला पहना देती हूँ। माला पीछे से आ रही है तो ये पूरी माला मैं एक जैसी बना रही हूँ। लंबी सी माला पहना देती हूँ थोड़ी सी। ये देखिए, ये मैंने माला पहना दी। क्लियर? कितना अच्छा लग रहा है अभी तक में, ठीक है। अब मेन चीज तो नीचे, टफ तो नीचे आएगा। अभी तक तो हमने इजी काम कर लिया। इजी नहीं लगा क्या आप लोगों को? चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से शेड करते हुए घुटने बनाने हैं, हमारे पैर बनाने हैं। ये यहाँ तक आए। अब पैर, धोती पहन रखी है तो उसके लिए हमें बहुत सारे सल देने पड़ेंगे। तो एक तो यहाँ पर सल दे देंगे, ठीक है। एक यहाँ से सल दे देंगे, एक यहाँ से सल दे देंगे। यहाँ पे तो पैर आ जाएंगे। पैर से भी पहले हमें यहाँ पर वो दिख जाएगी ये चीज़। हमें इस तरीके से ये बना लिया हमने, ठीक है। पैर हम हाइड ही रख लेते क्योंकि नीचे बेल्ट आ जाएगा। अगर हम हाथ पे बनाएंगे ना तो यहाँ पे वैसे भी बेल्ट ले लेंगे तो पैर नहीं भी शो करेंगे तो भी वो हमें छुपे हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वापस राउंड कर रही हूँ और इस तरीके से हमने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, डन। इसे हमने ऐसे ले लिया। क्लियर? ये देखिए, ये हमने ऐसे कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक और चुन्नी लगा दी है, ठीक है। ये मैंने चुन्नी लगा दी है। अब जो कोण वाला पार्ट है ना वो मैं कल लेकर के आऊंगी, है ना, हर एक वीडियो में। अच्छा 5 डेज की क्लासेस अनाउंस करी थी लेकिन ये हमारी 10 डेज की रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक दिन मैं पेंसिल वर्क सिखा रही हूँ, इसमें मुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको पेंसिल वर्क भी बता रही हूँ। एक बार हमारे हाथ जमने में ना टाइम लगता है। डायरेक्ट आप कोन से बनाने की कोशिश करोगे फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी तो आपको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। पेंसिल से क्या होता है, कुछ भी मिस्टेक हुई तो एक बार आप इरेज कर सकते हो। इस वजह से पहले मैं पेंसिल से करा रही हूँ, फिर मैं कल वापस कोन से डिटेलिंग के साथ करवाऊंगी कि कहाँ पे आपको शेड करना है, कहाँ पे आपको फिलिंग करनी, कैसे आपको फिलिंग करनी है, वो सब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। अभी ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट शेयर करना।
सच्ची में मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ, उसके लिए भी मैं कभी ना कभी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर लेकर के आऊँगी, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर और खुशी मिलती है जब आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, ठीक है ना। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें फिगर वर्क बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत हाई लेवल के भी गणेश जी बनते हैं, बहुत स्मॉल लेवल के भी बनते हैं, बट ये हमारा बेस्ट है, मीडियम हो गया है और बहुत अच्छे से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।